समाजवादी के समर्थन में 15 किलोमीटर तक चली फूलन सेना की साइकिल। सगड़ी विधानसभा में सपा समर्पित फूलन सेना की साइकिल यात्रा भरौली गांव से होते हुए इसराहा, सतना, सुरैना, मुजार, कांकभार, महुला, लाडघाट, महादेवा होते हुए सभा के रूप में चौकों में तब्दील हो गई। 15 किलोमीटर फूलन सेना की साइकिल यात्रा चलकर गांव-गांव जागृत किया और समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। चौको बाजार में साइकिल यात्रा सभा के रूप में तब्दील हो गई, जिसकी अध्यक्षता रमेश कुमार और संचालन सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष शिव सागर यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए बहादुर निषाद ने कहा कि फूलन सेना समाजवादी पार्टी के समर्थन में 2022 के चुनाव के लिए पूरी तन्मयता से तैयार है। सगड़ी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बहादुर निषाद ने सपा के साथ एकजुटता दिखाई। फूलन सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र निषाद, प्रदेश महासचिव मुखदेव साहनी, RS भारती ने कहा कि फूलन सेना पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करेगी। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने भी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सपा नेता डॉक्टर HN सिंह पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समय खत्म हो चुका है। यह ढोंग, धोखा, विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जो किया है उसका खामियाजा 2022 में भुगतना होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और धोखेबाज दिखाई नहीं देंगे। जयराम सिंह पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और फूलन सेना का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को अभय नारायण पटेल, प्रवीण राय, अब्दुल, दुर्ग विजयराम, सपना निषाद, उधम सिंह राठौर, रामाश्रय राय, सूर्यनाथ यादव आदि लोगों ने भी संबोधित किया। मेरा परिचय मुखदेव निषाद, फूलन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये हमारे फूलन सेना के कार्यकर्ता में सपा समर्पित एक कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि ढोंगी सरकार जो हमारे फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अत्याचार हुआ, जेल गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो ये 85 के लोगों को ठगने वालों को ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये सरकार से बदखल करके और पूरे प्रदेश में इनको ऐसा चाहता जाए कि अखिलेश जी आकर और विद्यमान मुख्यमंत्री बने वर्तमान और हम लोग का अधिकार मिले 85 के लोगों का। और ये ढोंगी सरकार हमको नहीं चाहिए, हमारे लोग को नहीं चाहिए, 85 के लोगों को नहीं चाहिए जो आरक्षण ये गर्त में डाल दिए हैं लोग और संविदा पर ये काम कर रहे हैं लोग, अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इस नाते फूलन सेना पूरा अपनी प्रदेश में, जैसे हम बलिया से रथ निकाले थे, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोंडा बस्ती, बाराज, पीलीभीत, सारा बस्ती, बाराबंकी होते हुए अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, चंदौली से मैं फिर मऊ में 13 तारीख को कार्यक्रम था, फिर मेरा रथ निकला है आपकी गोरखपुर होते हुए पूरे प्रदेश में। ये बीजेपी के लोगों को हम लोग हटाकर ही अखिलेश की सरकार बनाकर तब हम लोग दम लेंगे। फूलन सेना की ये शर्त है और वादा है कि अपना राजपाट लेना है तो अखिलेश को सरकार मुख्यमंत्री बनाना है। यह यात्रा जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जनता का आक्रोश है और जनता का आक्रोश समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास करते हुए आज जो इस क्षेत्र से संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से विदाई होने वाली है। ये साइकिल यात्रा अखिलेश यादव की जीत की यात्रा है। आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ये जीत की ओर जा रही है। ये साइकिल यात्रा विकास की ओर जा रही है। विकास किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। आज पूरा जन आक्रोश पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है कि माननीय अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। बेसिकली देखिए, ये समाजवादी पार्टी और फूलन सेना के तत्वाधान में संयुक्त एक साइकिल यात्रा निकाली गई थी और साइकिल यात्रा के समापन के रूप में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन यहाँ पे हुआ है और इस सभा के मार्फत निषाद, मल्ला, केवट, तुरहा इन समाज को ये संदेश देने की कोशिश करी गई कि कल जो डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा एक रमाबाई पार्क में लखनऊ में बड़ी सी रैली करी गई जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि
अमित शाह जी मंच से अनाउंस करेंगे कि आपको आरक्षण दिया जाएगा एसटी के कैटेगरी में, लेकिन वहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया। वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया गया कि इनका आयोग बना दिया गया है, आरक्षण 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद दिया जाएगा। उसी मार्फत हम लोग निषाद, केवट, मल्लाह, तुरहा इन जातियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि भाजपा के झांसे में आप न आएं। नहीं, वो तो एक अपील थी, पब्लिक से अपील थी, साइकिल पे वोट करने के लिए एक अपील थी। नहीं, वो गाने की लाइन तो आपने सुना होगा कि दे दो ओटवा साइकिल पर भैया यही बारी जी, नहीं तो देशवा बेच दी है ये भगवाधारी जी। आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर साइकिल यात्रा करके और आज चौकों में हम लोग आज 10 गांव तक साइकिल चलाए हैं। और साइकिल चलाने के बाद आज चौकों बाज़ार में हम लोग चौपाल किए हैं। और आज हमारे फूलन सेना ने हमारे पार्टी में आज सगड़ी तहसील में आज समर्थन दिया है और अपना चौपाल लगा करके समाजवादी पार्टी के साथ आने का निर्णय लिया है। इसी के आधार पर आज हम लोग सगड़ी तहसील में और हम लोग चौको बाज़ार में सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में सारे छोटे छोटे दल जो हैं आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी के कर्तव्य को देखते हुए और उनके कार्य को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए सारी छोटे दल आज हमारे समाजवादी पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे पार्टी में समर्थन दिए हैं। मैं बहुत बहुत उन पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ जो सरकार है कैसा रवैया अपना रही है, कितना बढ़िया, कितना ढंग से भेदभाव कर रही है, हम गरीबों को प्रताड़ित कर रही है, इसके लिए सारे लोग इकट्ठा हुए कि इस पर हमको लोगों को एक होना चाहिए। अच्छा, 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2022 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ओवैसी के आने से कितना प्रभाव? नहीं, हमारे यहाँ ओवैसी के आने का कोई प्रभाव है नहीं। मुसलमान समाज जो पढ़ा लिखा पहले वाला समाज नहीं है, वो जानता मुझे क्या करना है। फैसला उन्होंने बिहार का देखा है, उस रवैये पर काम करेगा। ओवैसी का है कोई चारा चलने वाला नहीं है। ये सारे लोग, हमारी बात सुनिए, ये सारे लोग एक तरफा, मुसलमान समाज के लोग एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आप लोगों ने समाज के कितने गाँव के दौरा किया? हमने लगभग सारे गाँव दौरा कर लिया है। अपने विधानसभा के करीब 200 कुछ गांव हैं, हमने सब कर लिया है लगभग। निषाद समाज के सगड़ी में जिस तरीके से समर्थन मिला है, कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ सगड़ी विधानसभा? बहुत अच्छा पड़ेगा। यदि यह हमको 5000 वोट दिए तो हम बीजेपी का 10,000 माइनस करेंगे और हम अपने 10,000 बढ़ा देंगे। 2 लाख वोट पड़ेगा, 20,000 पे 1 वोट का % बनेगा, उसमें ही हमको देंगे, उसमें आधा 1% हमारी बढ़ते 2% कर देंगे।